अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस का आपका 10th क्लास का पेपर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव 2023 के पेपर में आ सकता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आपने इसको टॉपिक वाइज भी देखना है और एमसीक्यूज़ तो करने ही करने हैं सारे। वीडियो को स्टार्ट ले लेते हैं। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही होगा पेपर किस तरह होगा, क्योंकि 9 का आप दे के आ चुके हो, तो मैं मज़ीद चीज़ें नहीं ऊपर से डिस्कस कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज आता है, इसमें कहता है कि विच सिंबल इज़ यूज फॉर डिसीजन इन फ्लो चार्ट। अगर हम कोई डिसीजन बना रहे हो तो हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ये वाला, रेक्टेंगल, डायमंड, कौन सा। तो इसका आपने सोल्यूशन खुद ही करना है, मैं आप लोगों को बाद में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद कहता है कि हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग इंट डाटा टाइप। उसके लिए 4 बाइट यूज़ होते हैं, 8 बाइट होते हैं, कितने होते हैं ये आपने बताना है। इसके बाद कहता है कि विच ऑपरेटर इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, वेदर इट इज पॉजिटिव इक्वल टू, इट इज परसेंटेज, एंड ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यहाँ पे आप लोगों ने ये बता देना है। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद कहता है कि ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लोएस्ट है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जिस तरह मैथ में डिमैथ रूल होता है कि पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपने बताना है कि नॉट इक्वल टू की हमारे पास लोअर प्रेसिडेंस है, वेदर इट इज़ लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी है, इक्वल टू या परसेंटेज, इसमें सबसे कम किसकी है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इधर उसने कहा है कि हमारे पास ए वेरिएबल में 1 वैल्यू है और बी वेरिएबल में 2 है। वो कहता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस प्लस, पहले ए को बी में ऐड करेंगे, 3 होगा, 3 प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 4 इज़ लेस देन 4, प्रिंट परसेंटेज डी बी। तो जो भी है ये सी लैंग्वेज में है, तो आप लोगों ने देख लेना है। इफ एल स्टेटमेंट यूज़ हुई है, आपने इसका आउटपुट बताना है कि अगर ये कंडीशन है तो आप क्या कर दो, बी को प्रिंट कर दो, ये नहीं है तो आप ए को प्रिंट कर दो। तो देख लो आप इसमें से कौन सी करेक्ट है। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इधर भी हमारे पास इफ एल्स कंडीशन यूज़ हुई है। ए को उसने वैल्यू असाइन कर दी है 10 की, बी को 20 की कर दी है। कहता है कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज़ लेस देन ज़ीरो, तो प्रिंट कर दो ए प्लस बी, अदरवाइज ए माइनस बी। तो ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यस, एंड बी इज़ लेस देन ज़ीरो, नहीं है ना बी लेस देन ज़ीरो, तो मेरे ख्याल से एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जो भी है आप लोगों को अभी मैं नहीं बता रहा, आपने खुद करना है ये। Which of the following is valid data type that can be used as variable expression in switch statement। जब आप स्विच लगा रहे होते हो तो इसमें से कौन सी वैलिड डाटा टाइप है जो कि आप वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ फ्लोट, डबल, इंट या अनसाइंड। इसी तरह कहते हैं विच लूप इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन नंबर आइट्रेशंस रिपीटेशन आर नोन। हमारे पास जब हमें पता होता है कि कितनी रिपीटेशन है तो फॉर लूप यूज़ होता है, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप या कौन सा लूप बताना है आपने। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने नीचे कमेंट सारा का करना है। इसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनरी गेट। तो आई थिंक सो इट इज़ वन टाइम गेट। इसमें वेदर इट इज़ नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड मतलब दोनों सही होंगे। उसके बाद एक्स और एक्स नॉर, जो भी है ये आपने देख लेना है। विच कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट इज़ यूज टू मेक नैंड गेट, वेदर इट इज़ एंड और नॉट, एंड नॉट, नॉर नॉट। इसी तरह 11 में कहता है कि हाउ मैनी हेडिंग्स टैग्स आर देयर इन HTML। तो उसमें कितने हेडिंग टैग्स होते हैं, वेदर दे आर 4, 5, 6 और 7। इसी तरह कहता है कि विच हेडिंग टैग पेयर इज़ यूज टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट साइड हेडिंग इन HTML वेब पेज। तो इसमें से कौन सा हेडिंग टैग यूज़ होता है जो कि लार्जेस्ट साइड हेडिंग दिखाता है, वेदर इट इज़ एच, हमारे पास 5 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है या 6।
नीचे आपने रोल नंबर लिखना है। मैं आपको दूसरा पेपर दिखा देता हूँ, इसमें फिर आपको सिम्बॉलिकली पूछा गया है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज भी देखना है कि आपको सिंबल से क्वेश्चन आ सकते हैं, सी लैंग्वेज में से, रिजर्व वर्ड से, लॉजिकल ऑपरेटर से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रेसिडेंट से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह आपने इसको टॉपिक वाइज भी देखना है। इस तरह आपको इफ एल्स के 2 प्रोग्राम आ सकते हैं, स्विच में से 1 प्रोग्राम आ सकता है एमसीक्यूज़ में। प्रोग्रामिंग में तो सेम सीन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे। विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेस या प्रोसेसिंग हो रही है, वेदर इट इज़ दिस वाला ऑपरेटर या बाकी तीनों देख लो, डायमंड है, कौन सा है। हाउ मैनी रिजर्व वर्ड सी लैंग्वेज है, कितने रिजर्व वर्ड होते हैं पता नहीं, ये आप देख लो सी में 30, 32, 48 या 64। इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है कि हमारे पास इक्वल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या नॉट ऑपरेटर हमारे पास, तो देख लो इसमें कौन सा होता है। उसके बाद कहता है कि इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, वेदर इट इज स्टेरिक ऑपरेटर, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर लेस देन है या एंड है। इसके बाद हमारे पास एक कोड है जिसमें कहता है कि ए को 1 की वैल्यू असाइन कर दी है, -1 है या 1 है। इसके बाद बी को 2 की वैल्यू असाइन कर दी है, कहता है कि ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, ए में इज इक्वल टू 0, तो ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज ये। आपने सिंपली इसका बस आउटपुट लिख देना है। इसके बाद नीचे भी इधर ए को 2 वैल्यू असाइन कर दिए, बी को 1 वैल्यू, और इसमें स्विच लगा दिया है। तो कौन सा केस आपके पास 1 2 3 केस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केस 3 के बाद ये वैल्यू लिखी है, और डिफ़ॉल्ट अगर ये नहीं है, सब नहीं है, तो प्रिंट हो जाए। इसी तरह आप आगे देख लो, इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ यूजिंग लूप। तो लूप क्या होता है, रेपिटेशन है, इंक्रीजिंग कोड लेंथ, टेस्टिंग है या डिबगिंग है। तो ज़ाहिर बात है लूप इटरेशन ही करता है, और क्या करता है, कोड की लेंथ को कम कर देता है, लूप ज़्यादा नहीं करता। उसके बाद विच लूप स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन इवन द गिवन कंडीशन एट फर्स्ट आइटरेशन इज़ फॉल्स। तो इसमें से कौन सा लूप है आप बता दो। विच कम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट इन एंड गेट, हाई लो लो लो, ये सारा कुछ। इसी तरह विच कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट इज़ यूज एज नॉट गेट। तो आपको ये लॉजिक गेट से 3 MCQs लाजमी आएंगे। इसी तरह आपको HTML से आखिरी 2 MCQs आएंगे। तो यहाँ पे भी आपने ये बताना है। विच हेडिंग टैग पेयर इज़ यूज्ड टू शो स्मॉलेस्ट साइड हेडिंग। तो आपने बतानी है स्मॉलेस्ट साइड, लास्ट पेपर में लार्जेस्ट वाला पूछा गया था। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ HTML टैग। तो इसका आपने आउटपुट देना है। तो ये आपने सही समझनी है अगर कर रहे हो। हमारे ज़माने में तो ये 9-10 में ये चीज़ें होती नहीं थी, माउस कीबोर्ड पढ़ा रहे होते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ते हैं। तो वैसे सी के बाद आप लोगों को C++ भी तकरीबन इसी जैसी है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। C++ ही स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि सी अभी बहुत तकरीबन पुरानी हो गई है, तो फिर भी चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है नहीं चलती, चल रही है। तो ये था आज का हमारा MCQs पेपर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो इसी तरह की और वीडियोस देखें तो चैनल पे ऑलरेडी कुछ अपलोड कर चुका हूँ, और बाकी करूँगा। आप कमेंट कर दो जिस सब्जेक्ट की अभी तक नहीं हुई। किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।